उसमें क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला जो सिंडिकेट है वो चाहता था कि 4 फरवरी का एग्जाम हो। और ये बहुत बड़ी जो है कि कामयाबी हमारे झारखंड के छात्र और युवाओं के लिए था कि 4 फरवरी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। इस बात को लेकर वो सिंडिकेट वाले जितने लोग थे सब बौखला गए और ये बात का वो टारगेट करने लगे, आखिर इस एग्जाम को कैंसिल कराने वाला व्यक्ति कौन है, आखिर किसके पास इतनी शक्ति थी। तो वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक झारखंड का माटी का एक लाल था, देवेंद्रनाथ महतो। वही देवेंद्रनाथ महतो जो भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, 1932 को लेकर जो है कि जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। जेएसएससी कार्यालय का तोड़फोड़ का मामला के बारे में विस्तार रूप से बात करेंगे। क्या देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या वो आरोप सच है? देवेंद्रनाथ महतो को आखिर तरह तरह की धमकियां क्यों दी जा रही है? देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि 5 अरब रुपया का नुकसान देवेंद्रनाथ महतो ने पहुंचाया है, क्या ये सच है? ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए चलते और समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो चलिए, 31 जनवरी की मामला है कि 31 जनवरी 2024 को जो है कि एक तरफ झारखंड की राजनीति उथल पुथल चल रही थी। तत्कालीन उस समय के जो है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है कि अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहे थे। तो एक तरफ जो है कि छात्र लोग जो है कि इस मांग को ये मांग कर रहे थे कि भाई जो 4 फरवरी 2024 का जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला उसे भी रद्द किया जाए। आखिर वो रद्द करने की मांग क्यों कर रहे थे? तो दरअसल बात ये था कि जो 28 जनवरी 2024 का जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। इसी को मांग को लेकर जो है कि वो रद्द करने की बात कर रहे थे कि 4 फरवरी का जो एग्जाम है उसे भी रद्द कर दिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जितने भी छात्र जो झारखंड के छात्र हैं वो जाते जेएसएससी कार्यालय में और इसकी मांग करते। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है कि क्या करते हैं, उपद्रव करते हैं और वहां पर तोड़फोड़ की मामला सामने आती है। जब तोड़फोड़ का मामला सामने आता है तो इस दरमियान में जो है कि आप देखेंगे कि जेएसएससी कार्यालय के द्वारा लोगों पर केस किया गया। और जो केस किया गया वो केस क्या था, इस बात को समझिए। कहता है जेएसएससी कार्यालय को हजारों की संख्या में एकत्रित होकर तोड़फोड़ किया गया, पुलिसकर्मी एवं मीडिया कर्मी को मारपीट किया गया एवं सरकारी कार्य को बाधा उत्पन्न जानलेवा हमला किया गया। अतः उग्र भीड़ में शामिल झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो, पहला नंबर पे नाम है देवेंद्रनाथ महतो का। देखिए इसमें साजिश है। कुछ जयचंद जो झारखंड के मूलतः नहीं रहने वाले हैं, वो साजिशन के तहत जो है कि देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर केस किया और देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो 5 अरब रुपया का नुकसान पहुंचाया। तो भाई जेएसएससी कार्यालय ने ये आरोप लगाया या और कोई दूसरा? तो बात समझिएगा, ये जेएसएससी कार्यालय आरोप देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर नहीं लगाया है, या फिर देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर जो है धमकियां जो दी जा रही है देवेंद्रनाथ महतो को, वो जेएसएससी कार्यालय के द्वारा या फिर कोई अधिकारी के द्वारा नहीं है। ये एक सिंडिकेट है जो क्वेश्चन पेपर को लीक करता है। बात समझिएगा, क्योंकि 28 जो जनवरी का जो रद्द हुआ, रद्द होने के बाद जो 4 फरवरी का जो एग्जाम होने था उसमें क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला जो सिंडिकेट है वो चाहता था कि 4 फरवरी का एग्जाम हो। और ये बहुत बड़ी जो है कि कामयाबी हमारे झारखंड के छात्र और युवाओं के लिए था कि 4 फरवरी का एग्जाम रद्द कर दिया गया। इस बात को लेकर वो सिंडिकेट वाले जितने लोग थे सब बौखला गए और ये बात का वो टारगेट करने लगे, आखिर इस एग्जाम को कैंसिल कराने वाला व्यक्ति कौन है, आखिर किसके पास इतनी शक्ति थी। तो वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक झारखंड का माटी का एक लाल था, देवेंद्रनाथ महतो। वही देवेंद्रनाथ महतो जो भाषा को लेकर, खतियान को लेकर, 1932 को लेकर जो है कि जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। वही देवेंद्रनाथ महतो जो है कि इस एग्जाम को कैंसिल कराने में अहम भूमिका निभाया और ये सही हुआ। हालांकि अभी देवेंद्रनाथ महतो जो है कि उनको धमकियां दिया जा रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो धमकी देने वाले व्यक्तियों को कि भाई कि तुम झारखंडी लोगों का पाला में नहीं आए हो, तुम्हारा सिंडिकेट चलता होगा झारखंड से बाहर, तुम झारखंड का बाहर ही रहना। और देखिए सबसे मजेदार तो बात ये है और सबसे अफसोसजनक बात है कि इसमें जितने भी लोग का जो है कि नाम पर केस किया गया वो सभी लोग जेबी केसेस से ताल्लुकात रखते हैं। क्या उस भीड़ में यही लोग थे, झारखंड के ही लोग थे? अरे मैं अपने आंखों से देखा, 31 तारीख को मैं भी जो है कि रांची में ही प्रेजेंट था। मैंने देखा कि अगली जो कतार में चल रहे थे वो कुछ कोचिंग संस्थान के संचालक भी थे जो झारखंड के रहने वाले नहीं थे, उनके नाम से केस नहीं है। आखिर नाम किनके ऊपर केस किया गया?
चलिए वो 15 लोग का नाम पर हम डिस्कस करते हैं। और एक नाम तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो बेचारा देव महतो है। वो देव महतो एक यूट्यूबर है, यूट्यूब चलाता है, कुछ झारखंड के मुद्दों को जो है कि बेबाक तरीके से रखता है लोगों के सामने। उसके ऊपर भी केस किया गया। अरे देव महतो तो वहां गया होगा कवरेज करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसके ऊपर भी केस किया गया। इसलिए केस किया गया क्योंकि ये देव महतो जो है ना कि 1932 से खतियान का बात करता है। देव महतो जो है जयराम महतो की बात को जो है कि लोगों तक मैसेज, लोगों तक पहुंचाता है, हक की बात करता है, झारखंडियत की बात करता है, खतियान की बात करता है। इसीलिए देव महतो के ऊपर जो है केस किया गया। तो चलिए चलते और देखते हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं। तो पहला नाम है देवेंद्र नाथ महतो, जिनके ऊपर केस किया गया। दूसरा नाम है मनोज यादव। तीसरा नाम है प्रेम नायक। चौथा नाम है महेंद्र प्रसाद। पांचवा नाम है लक्की रामू। छठा नाम है संजय मेहता, वही संजय मेहता जो हजारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट होंगे जेबी कैसेस से। फिर सातवां नाम है रविंद्र महतो। आठवां नाम है योगेन महतो। नवां नाम है बेबी महतो। 10वां नाम है विनय मेहता। 11वें नंबर पे महेंद्र प्रसाद महतो। विशाल पॉल 12वें नंबर पे। 13वें नंबर पे चंदन है। 14 नंबर पे सयाना परवीन है। और 15वां नंबर पे देव महतो हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और अज्ञात 3000-4000 लोगों के ऊपर केस किया गया। आखिर ये लोग अब कहां हैं? इनके सपोर्ट में कौन कौन आ रहे हैं? तो जितने भी झारखंडियत की बात को सोचते हैं, आई स्टैंड विथ ये एवरी पर्सन जिनके ऊपर केस किया गया, मैं उनके साथ खड़ा हूं। क्या आप भी उनके साथ खड़े हैं? अगर आप भी उनके साथ खड़े हैं तो फिर आप जो है कि अपने फेसबुक पेज में लिखिए आई स्टैंड विथ देवेंद्र नाथ महतो, आई स्टैंड विथ मनोज यादव, आई स्टैंड विथ संजय मेहता। क्योंकि ये अपने बाप की जागीर को बचाने नहीं गए थे, ये झारखंड की झारखंडियत को बचाने गए थे। क्योंकि वो जो बाहर के जो सिंडिकेट के लोग हैं वो कतई नहीं चाहते हैं कि झारखंड स्टेबल हो, वो कभी नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो हमेशा मांग किया कि बाहरी नाई चलतो, बाहरी नाई चलतो। इस पे मुख्यमंत्री साहब को, जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, उनको संज्ञान लेना चाहिए और वो सिंडिकेट के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर को लीक करा उनके ऊपर मतलब दमदार तरीके से केस होनी चाहिए, उनको अंदर जेल में डालना चाहिए, 10 साल की सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाना चाहिए। तब जाके जो है कि ये जो झारखंड में जो खेला होता, आखिर देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर 5 अरब रुपए का नुकसान इसलिए कहा गया सिंडिकेट के द्वारा कि वो जो क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला तार है, जो क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला गिरोह है, वो इसलिए क्योंकि जब जब यहां एग्जाम हो रहा तब तब देवेंद्र नाथ महतो जो है इसका उजागर कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है खेला हो रहा है। इस बात को लेकर वो लोग का मन में और धमकी भी दिया जा रहा है। तो सुन लो, तुम्हारी धमकी से झारखंडी लोग डरने वाले नहीं है। तुम्हारे जैसे 72 है 73 गए नहीं डरेंगे। और रही बात देवेंद्र नाथ महतो है, तो हमारे जैसे युवा निकलेंगे, अब बिल्कुल निकलेंगे। और आप लोग को लगता है कि वाकई में स्टैंड होनी चाहिए, इन लोगों के साथ खड़ी होनी चाहिए, तो फिर आप जो है अगर मेरी बात से सहमत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।